नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये छोटी छोटी बातें जो आपके दिमाग में नहीं आती हैं और न आपको कोई बताएगा भी जल्दी से, ध्यान करना। जो चीज मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं ना, ये कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में एक अहम भूमिका निभाएगी। हमेशा की तरह मैं जो भी वीडियो लेके आता हूं उस पर पूरा मैं काम करता हूं, पूरा सर्च करके, पूरा इंप्लीमेंट करके, पूरा डिस्कशन के साथ आपके सामने लेके आता हूं। क्योंकि मुझे यह पता है कि मेरी बताई गई एक एक बात स्टूडेंट ध्यान से सुनता है और उस पर अमल भी करता है। अगर मैंने छोटी सी भी गलती कहीं कर दी तो उसका नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वो चीज हम नहीं चाहते। आज का सेशन रहेगा पूरा कि आपके पेपर के अंदर जो पेपर देने जाओगे, अभी दूर है तो हम गलतियां सुधार सकते हैं, इस बात को ध्यान करना। एक 40% अंक लाने हैं, एक ये, और एक नकारात्मक अंकन भी। दो कंडीशन साथ दी गई है। स्टूडेंट कहां फंस सकता है, ये जो शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं ना, कहां फंस सकता है, क्योंकि सिलेक्शन ना होने के काफी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण यह भी हो सकता है कि हमने पढ़ाई बहुत की, हमने कोर्स बहुत खरीदे, हमने वीडियो बहुत देखे, हम दिन रात पढ़े, लेकिन सर फिर भी नहीं हुआ। तो उनमें हम ऐसी छोटी माइनर गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हम सिलेक्शन से चूक जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपके हाथ से आया हुआ मौका फिसल जाए, क्योंकि मौके किस्मत से मिलते हैं और किस्मत को बदलने के लिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान करना। चलिए, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी बेस्ट से बेस्ट चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं अहम रोल अदा करेगी आपके सिलेक्शन में। दोस्तों, कल भी मैंने एक वीडियो डाला था, सीक्रेट वीडियो नाम से, जो मेरे माइंड में थी, जो मेरा अनुभव था, जो मैंने काम किया, वो मैंने बताया, और काफी आप सभी ने उस बात को एग्री भी किया, बात को समझा भी, और जहां तक मुझे उम्मीद है आप फॉलो भी करोगे और सिलेक्शन लेके भी जाओगे। इसी बीच एक और बात, क्योंकि तैयारी कर रहे हो, तैयारी के बीच बीच आपको कहीं ना कहीं हर एक चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मेरा वीडियो हो सकता है कि थोड़ा बड़ा हो जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन वीडियो आज समय है, हम 10 मिनट का, 20 मिनट का देख सकते हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम नजदीक होगा उतना समय हमारे पास नहीं होगा कि इन बातों को हम समझ पाए। तो इसीलिए समय है, तो इसलिए मैं आपके साथ बातें डिस्कस कर रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ। और अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको याद से ज्वाइन कर लेना, याद से ज्वाइन करना, क्योंकि अंतिम समय में जब होगा तो शॉर्ट नोट के माध्यम से जो चीजें हैं वो सारे के साथ इस टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं अवेलेबल करवाने वाला हूं। चलिए बात करते हैं। बात को ध्यान से सुनना है। एक मिनट, कहां गया, आ जाओ। बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है। देखो, पशु परिचय भर्ती, कई स्टूडेंट के आज भी मैसेज आते हैं कि सर इसमें नकारात्मक अंकन है क्या, सर 40% किस में मिलेगा। तो अब भी कंफ्यूजन है। तो जब भी हमें कोई जंग जीतनी है, कल भी मैंने बताया, आज फिर बता रहा हूं कि हमें पहले अगर जंग को जीतना है तो यहां से जीतना होगा। यहां अगर हम जीत गए तो मैदान में जीत पक्की है, क्योंकि हार्ड वर्क हमें नहीं करना, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है, ठीक है। ध्यान करना है इस बात को। पशु परिचय भर्ती में थोड़ा एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं एक बार, जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न आने, कितने प्रश्न आने, 150 प्रश्न आने। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, इसका मतलब 150 अंक भी दोस्तों इसके निर्धारित किए गए हैं। अब यहां पर एक विशेष बात, मिनिमम पास मार्किंग, यानी अगर एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है तो एक दीवार आपके सामने है 40% की, उस दीवार को फांद कर आपको ऊपर से निकलना होगा। अगर आप उस दीवार को नहीं तोड़ पाए तो भले ही आपने कितनी तैयारी की हो, फिर आप आगे नहीं निकल सकते। तो यहां पर 40% अंक लाने होंगे, और ऑल ओवर पूरे एग्जाम में, ऐसा नहीं कि पशुपालन में अलग से लाने हैं या अभाग में अलग, दोनों में मिलाकर, यानी 150 में से 150 क्वेश्चन या 150 नंबर में से 40% आपको लेके आने हैं, यानी 60 अंक आपको प्राप्त करने हैं। आपने बहुत खतरनाक तैयारी की होगी दिन रात, लेकिन आपके ये 40% या 60 अंक नहीं बन पाए किसी भी रीजन से, तो समझ लेना आपकी मेहनत बेकार है। सिलेक्शन बाद में होगा, पहले जो ये दीवार है 40% की, इसको आपको तोड़ना है। एक और दीवार आपके सामने है नकारात्मक अंकन,
ये दीवार कहां काम करती है? ये एग्जाम में काम करती है कि जैसे ही आप गलती करो तुरंत एक्शन होगा। 4 प्रश्न अगर आप गलत कर देते हो तो आपका एक सही प्रश्न कट जाएगा। यह बात आपको ध्यान करनी है। 4 प्रश्न आप गलत कर देते हो तो आपका एक प्रश्न कट जाएगा। इसका छोटा सा मैं एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। अब इस बात को सोचना कि ये कितना आसान है, कितना इसको हम समझ, क्योंकि इस एग्जाम में 10वीं पास विद्यार्थी बैठने वाले हैं जिनको शायद उन्होंने ज्यादा कोई एग्जाम नहीं दिए होंगे, क्योंकि उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से शायद ज्यादा एग्जाम नहीं होते हैं। 12th पास आउट विद्यार्थी शायद उनके भी एग्जाम कम दिए होंगे। हाँ, जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो ज्यादातर नहीं है, ध्यान करना। तो यहां इस फैक्ट को कैसे वो हैंडल करेंगे? सपोज दैट हम एग्जाम देने बैठे और हमने तुक्के हमें नहीं आया, हमने तुक्के। हमारा मकसद ये होता है क्वेश्चन एग्जाम में कि हम ज्यादा क्वेश्चन ठीक कर पाए, क्योंकि हमारी मानसिकता ये होती है कि ज्यादा क्वेश्चन ठीक करने का मतलब है कि ज्यादा नंबर आएंगे, ज्यादा नंबर आएंगे, इसका मतलब ज्यादा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन ज्यादा क्वेश्चन करने वाले का नहीं होता जब नकारात्मक अंकन होता है। सिलेक्शन होता है बिल्कुल सही सही अंक लेके आए। मान के चलो आप 150 प्रश्न करके आते हो, चलो मान के चलो आपने 100 प्रश्न कर लिए, आप 100 क्वेश्चन करके आते हो। आपने पेपर में कितने प्रश्न कर लिए? इसका रोल देखो कितना अहम है। आपने 100 प्रश्न कर लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि 100 के 100 आपको आ रहे हैं। आपने देखा कि कहीं ना कहीं मेरे 80 क्वेश्चन तो ठीक है, 80 क्वेश्चन तो एकदम सही है, यानी आपने बहुत अच्छी तैयारी की और 80 क्वेश्चन, लेकिन आपने देखा कि 80 क्वेश्चन ठीक है, आपने सोचा कि ये तो कम कर दिए, 150 प्रश्न तो मैं कम से कम 100 तो कर ही दूं। तो आपने 20 प्रश्न और कर दिए ऐसे वैसे तुक्के लगाकर, और आप एक अप्रोक्स हम आइडिया लेते हैं कि आपके 20 प्रश्न गलत हो गए। क्या हो गए? आपने टोटल कितने किए? आपने टोटल किए 100 क्वेश्चन। आपने सही कितने कितने किए? एकदम सही क्वेश्चन आपके 80 हो गए मान के चलो। हम एक मोटी आंकड़ा लेके चलते हैं। आपके 20 गलत हो गए, तो आपके जैसे ही 80% ठीक हुए, आपके 80 ठीक हुए तो आपको अंक मिल गए 80। लेकिन आपने कितने गलत कर दिए? सर 20 गलत कर दिए। कितने कर दिए? 20 गलत। और इस 20 गलत को आप 1/4 से गुणा करेंगे तो क्वेश्चन की संख्या बन के आएगी 5। तो इसका मतलब 5 क्वेश्चन आपके माइनस। जो सही प्रश्न आपके हुए ना 5, वो आपके कटेंगे। तो आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए थे? 80। अब कितने माइनस होंगे? 5 माइनस कर दो, यानी 5 अंक माइनस हो जाएंगे। तो -5 कर देंगे तो भैया आपका स्कोर आ गया 75 अंक। 75 अंक आ गया। तो सोचो 80 ठीक किए थे, 75 आपका अंक आ गया। अब 1 पॉइंट से मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है सिलेक्शन के लिए। ये तो 5 नंबर का डिफरेंस आ गया। समझ रहे हो इस बात को? मैं क्यों जोर डाल रहा हूं? क्योंकि ये 2 फैक्ट बड़े काम करने वाले हैं। आपने 40% का क्राइटेरिया भी कवर कर लिया, लेकिन आगे ये जो रोड़ा बना हुआ है इसको भी आपको बड़े समझदारी के साथ चलना होगा। इसको भी लेके ऐसे नहीं कि बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, हमें बहुत सारे नहीं करने, हमें ठीक करने हैं। बिल्कुल मेरी एक एक बात को समझना, क्योंकि पूरा मैं एनालिसिस करके ही आपको बता रहा हूं। क्योंकि इसमें जहां तक 20 लाख फॉर्म है, तो वहां तक मैं ये मानता हूं कि 10 से 12 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल बिगिनर हैं, न्यू हैं, छोटे मोटे एग्जाम दिए हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, वे हैं। अब जिन्होंने मल्टीपल एग्जाम न दिए हो, जिनका एक्सपीरियंस ना हो, तो कहीं ना कहीं उनसे गलतियां हो सकती हैं, और गलती होने की वजह से ये भर्ती निकल जाएगी हाथ से। बाद में आए ना आए किसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो मिला है उसको हाथ से जाने मत दें। हमारा प्रयास ये होना चाहिए। और एसके क्लासेस यही आपको बार बार मैं बताता रहता हूं कि कहीं ना कहीं वो गलती ना करें जिससे आप सिलेक्शन से दूर हो जाएं। बात करते हैं सब्जेक्ट की, बात करते हैं। एक मोटा मैंने आंकड़ा लिया है कि 105% तो एक आएंगे भाग ए से, यानी एक भाग ए है उससे ये आएंगे आपका 105%, और एक भाग ब है, एक भाग ब है वो पशुपालन, उससे 45%। तो इसमें मैथ भी है, साइंस भी है, जीके भी। एक करंट जीके को भी महत्व देना होगा, ध्यान करना। करंट जीके को इग्नोर नहीं करना है कि 10% छोड़ देंगे, किस कौन पढ़े राजस्थान का, पता नहीं राजस्थान का आएगा, इंडिया का, वर्ल्ड का। ध्यान करना इस बात को, क्योंकि सिलेक्शन के लिए 1% ही खूब होता है। 1% से सिलेक्शन और 1 से बाहर हो जाओगे, ध्यान करना। तो जहां तक है एक आइडिया लेके चलते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको यूट्यूब पर और टीचर्स क्या बता रहे हैं, मैटर नहीं करता मेरे लिए वो क्या बता रहे हैं, लेकिन मेरे मैटर करता है कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। ठीक है,
तो हो सकता है कि 15 से 20 प्रश्न, 15 प्रश्न आ जाए, 15 आ जाए, 16 आ जाए, 20 भी हो सकते हैं। अभी कोई आइडिया नहीं है एग्जामिनर कितने क्वेश्चन डालेगा। कोई ये बोलेगा मैथ के क्वेश्चन, कई ऐसे भी हैं जो महान ज्ञानी हैं जो अपने फायदे के लिए आपको कहेंगे मैथ तो, क्योंकि वो पढ़ाते जीके का पोर्शन है, तो कहीं मैथ नहीं है, जीके ज्यादा आएगा। ये मैं आपको एक रेशो लेके चलता हूं, उसी के हिसाब से पुलिस का पेपर हुआ, रीजनिंग कम आई, मैथ के प्रश्न डाल दिए गए, ध्यान करना। तो कुछ भी हो सकता है। अब बाद में फिर वो बोले जा रहे हैं क्या करें क्या नहीं हो गया, है ना। अब उस चीज को नहीं, नुकसान तो हो गया स्टूडेंट्स को ना, नुकसान तो हुआ ना, क्योंकि वो पहले बताते नहीं इस बात को। तो हमेशा नेगेटिव पॉइंट ना साथ लेके चलना चाहिए, केवल पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही में 15 से 20, अब मेरे हिसाब से 14 भी आ सकते हैं, 15 भी और 20 भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हमें तो एक मोटा आंकड़ा लेके चलना है। हम तैयारी अगर 50 नंबर की करेंगे तो 100 नंबर काहे के आ जाएंगे। जब हम 200 नंबर की तैयारी करते हैं जब जाके 100 नंबर आते हैं, इस बात को ध्यान करना। तो हमें कोई भी सब्जेक्ट ऐसे नहीं है कि इसके कम प्रश्न आएंगे तो इसकी कम तैयारी करें। हमें भले ही 1% आए उस पेपर का, हमें तैयारी तो उतनी ही करनी पड़ेगी, ध्यान करना। एक आइडिया मैंने बताया जीके के, जहां तक मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन 60-65 क्वेश्चन के आसपास एक आइडिया लेके चल रहा हूं। करंट जीके के 10 प्लस क्वेश्चन, 10 हो सकते हैं, 11, 12, 13, 15 तक हाथ मार सकता करंट जीके, ये एक आइडिया रहेगा। पशुपालन में तो फिक्स है ये कि सिर्फ 45, और ये सभी के लिए नया सब्जेक्ट है, सभी के लिए नया सब्जेक्ट है। इसमें एक्सपर्ट तो बहुत कम होंगे, लेकिन ठीक है, तैयारी कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन चल रही है, चीजें बताई जा रही है, कर लेंगे। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं, आ जाओ सभी साथी। कि सबसे पहले जीके की बात कर लेता हूं। जीके के 60 क्वेश्चन हम मान के चलते, एक मोटा आइडिया लेके चल रहा हूं, ये नहीं कि 60 ही आएंगे, 70 भी हो सकते हैं। तो एक मोटा जैसे 60 आप लेके चले गए, तो हमारे दिमाग में एक पहला ये चलना चाहिए कि हमें ना पहले 40% वाली दीवार को कवर करना है। तो क्या इसमें हम केवल 40%, देखो एक बात और बता देता हूं, इसको मैं 1 मिनट इरेज करता हूं। ये ना हो कहीं पेपर में ऐसा ना हो कि आप सारे सब्जेक्ट मिलाकर ही 40% कवर करो सबसे पहले, नहीं। आप इतनी तैयारी करें और इस प्रकार से करें कि 1 से 2 सब्जेक्ट ही आपका इतना कवर करा दें कि वो 40%, यानी आपके पास दिमाग में होना चाहिए 40% या 60%, यानी 60% ठीक करनी। अब यहां से तो नहीं हो सकते, क्या जीके से हो सकते हैं क्या 60 क्वेश्चन आएंगे मान के चलो, तो क्या 60 के 60 ठीक कर दोगे? क्या नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जीके वो टॉपिक है, वो सब्जेक्ट है, पता नहीं कहां से क्या प्रश्न बन जाए, है ना, पता नहीं कहां से क्या प्रश्न बन जाए। और एक और बता देता हूं आपको मैं सच्चाई इस बात में, जीके को लेकर जो हवा बनाई जा रही है, जो मैराथन बताई जा रही है कि मैराथन ले लो ये कर देंगे, पुलिस में सारी की सारी हवा निकल गई उनकी। अब कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, कुछ नहीं आया, बेवकूफ बना दिया मैराथन लगा लगा के, और पुलिस में धरे की धरी रहेगी, समझ रहे हो। कुछ नहीं करेंगे, बाद में वो पीछे हट जाएंगे, एक बार सब कुछ करवाकर बेवकूफ बनाकर पीछे हट जाएंगे, ध्यान कर लेना। तो क्या 60% के 60 आ सकते हैं? क्योंकि जीके आता है, हमें ये तो नहीं कहा ना ये नहीं आएगा वो आएगा, तो यहां तक कि आपको ये नहीं पता कि टॉपिक कहां से प्रश्न पूछेंगे। तो हमें हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें केवल सही प्रश्न करने हैं, सही प्रश्न करने हैं। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें एकदम सही प्रश्न करने हैं, हमारा टारगेट ही। ऐसा नहीं कि हमें पता ही नहीं है उसका, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जितना हो सकता है ना उतना ठीक करके जाएं, जितना। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप ऐसी तैयारी करें कि 60 में से कहीं ना कहीं आप 40%, या यूं कह सकते हैं 35 से 40 के बीच आप प्रश्न को ठीक करें, तब तो है मजा। समझ रहे इस बात को कि 35 से 40% आपको सही करने हैं। अब आप 60 में से 60 कर दो, बहुत अच्छी बात है भैया, 50 कर दो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं सही होनी चाहिए। अब सपोज दैट आपने यहां कितने प्रश्न कर दिए, आपने 50% ठीक कर दिए। अब देखो कई क्या करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, वो यहां पर 50% कर देंगे। अब 50% कर तो दिए, लेकिन उनको कन्फर्म कितना है, उनको कन्फर्म इतना ही है कि हमारे 36% ठीक है, मेरे 36% मेरे एकदम ठीक है, लेकिन मेरे को 14% में क्या है, डाउट है। क्या है, डाउट है। तो अगर वो 14% गलत हो गए तो सॉरी, हाँ एक काम करें, वो रीजन 36% नहीं 34 करते हैं, फिर एक रेशो निकल जाएगा अपना अच्छे से। 34% एकदम ठीक है, लेकिन आपने रिस्क लेके 50 कर दिए जीके में, तो आपके 16% पर क्या हो गया, प्रश्न चिन्ह लग गया। अब 16% हो भी सकते हैं ठीक, नहीं भी हो सकते हैं, तो हम तो नेगेटिव लेके चलेंगे ना अपना पहला। तो मान के चलो अगर ये 16% गलत हो गए तो क्या करोगे, 16 में 4 का भाग लगाना, तो 4 चुको
4 प्रश्न आपके गए, आपके 4 प्रश्न गए, ये 34 प्रश्न थे, इससे कितने आ गए आप? 30 प्रश्न पर आ गए। खेला बिगड़ के चला गया आपका, खेला आपका बिगड़ गया, धरी की धरी रह जाएगी तेरी। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? इस वजह से आपको बचना होगा नेगेटिव मार्किंग से। प्लस में 40% आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें इसको भी साथ साथ कवर करते हुए चलना है। तो आपका पहला मकसद कि जितने सही हो सकते हैं जीके में, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, मेरा गलत नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात समझ में? थोड़ा सा भी रिस्क लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान करना। अब जीके, चाहे मैथ का बच्चा है, चाहे साइंस वाला बच्चा है, चाहे आर्ट का बच्चा है, चाहे कोई और है, जीके सभी के लिए एक जैसा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन रटने की कोशिश करेंगे। अब आगे सब्जेक्ट जो दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं वो बनेंगे सिलेक्शन का आधार। आ जाओ कैसे? एक तरफ मैथ है, इसके 15 से 20 प्रश्न आने हैं। अब सुनना मेरी बात को, और इसके भी 15 से 20 हम मान के चलते हैं एक आइडिया। अब जितने आएंगे वो एक अलग बात है, हम तो एक आइडिया लेके चल रहे हैं। ठीक है, कौन क्या कह रहा है उसका कोई हमें लेना देना नहीं। अब सपोज दैट मैथ एक ऐसा विषय है, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है कि मैथ में 100/100 प्रश्न आए हैं, और इसके अंदर भी 100/100 ठीक हो सकता है, हो सकता है नहीं, इस बात से एग्री करते हो? आप देखो 10वीं क्लास है, 12th क्लास है, कहीं पे भी देख लो, मैथ साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर आपको आता है बहुत प्रॉपरली, आपने इसको समझा है, डिफाइन की चीजों को बहुत अच्छे से समझा है, तो निश्चित रूप से ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं, पूरे में से पूरे आ सकते हैं। लेकिन हम जीके में नहीं कह सकते पूरे आ सकते हैं, हम करंट जीके में नहीं कह सकते पूरे आ सकते हैं, लेकिन मैथ साइंस सब्जेक्ट ऐसा है। दूसरा, अब ध्यान करना, अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट की, ये कैसे इंपैक्ट डालेगा इस बात। इसमें जैसे आर्ट के स्टूडेंट है, इसमें मैथ साइंस के स्टूडेंट है, क्या दोनों में डिफरेंस है? क्या बिल्कुल डिफरेंस है। मैथ के स्टूडेंट होंगे, उसमें ये मान के चलो 80% होंगे वो क्या होंगे? वीक होंगे, और 20% है वो ठीक, वो मैथ साइंस कर लेंगे। लेकिन यहां पर मैथ साइंस के जो बच्चे हैं ना, मैथ एक तो उनका वैसे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि भैया मैं तो मैथ साइंस का हूं, बैकग्राउंड होगा, लगातार वो पढ़ता आ रहा है, तो यहां पर खेला अलग हो जाएगा। या 80% ठीक करके चलाएंगे और 20% वो भी ठीक ठाक कर लेंगे। मतलब यहां पर 100% का खेल होगा कि उनको कॉन्फिडेंस भी है और वो पढ़ेंगे तो उनको मैथ समझ में आ जाएगी, साइंस समझ में आ जाएगी। तो यानी ये स्टूडेंट यहां पर बेनिफिट उठाने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हो इस बात को? अगर वो बहुत बड़ी तरीके से कर लेते हैं तो यहां पर वो पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को? अब बात आती है आर्ट वाले स्टूडेंट की, इनकी संख्या ज्यादा है। ये जो आर्ट के स्टूडेंट है ना, इनकी संख्या ज्यादा है, मैथ साइंस वालों की संख्या कम है। ठीक है, अब इनके लिए चैलेंजिंग रहेगा मैथ और साइंस। ये किस पे काम करेंगे? ये जीके पे काम करेंगे सर्वाधिक, क्योंकि हवाबाजी यही बढ़ाई जा रही है। अब एक बात बताओ, अब अगर आप इसको छोड़ दोगे तो गाड़ी गई पानी में, छोड़ना तो है नहीं। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैथ साइंस में हमें बिल्कुल ठीक, देखो ये वाले ना, ये बच्चे जो हमेशा ही ज्यादा % ठीक करेंगे भैया, ये तो करेंगे करेंगे। आपको इसमें से जितना हो सकता है, आप अगर अच्छे मार्गदर्शन में तैयारी करते हो तो मैं नहीं मानता कि पेपर का जो लेवल आएगा, जो मेरा अनुमान है उस हिसाब से 15 से 20% आते हैं, तो आप कम से कम यूं मान के चलो 15 से 20 के आसपास आते हैं, तो आप यूं कह सकते हैं कि एक आर्ट का जो बच्चा ना, मैंने एरो लगा दिया, आर्ट का बच्चा 12 से 14% के आसपास वो ठीक कर सकता है, 12 से मैथ के अंदर कर सकता है। अब यानी लेवल देखें, अगर बहुत तकड़ा लेवल आ गया मैथ का तो मेरे हिसाब से तो आएगा नहीं, एक नॉर्मल लेवल आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अगर थोड़ा सा तैयारी करोगे तो इतनी बड़ी बात नहीं कि 12 से 14 20% में से आप ठीक कर सकते हैं। अब 15% आगे तो 15 में से 10 कर सकते हैं। यानी मैं यूं कह सकता हूं, एक रेशियो आपको बताऊं तो इसमें से अगर 8 के बच्चे हैं तो लगभग 50% तो ठीक कर ही सकते हैं। लेकिन ये वाले जो बच्चे होंगे ना, ये 80% ठीक कर देंगे, 80% मैथ साइंस को कवर कर जाएंगे। तो ये क्या आपसे आगे हुए कि नहीं? बिल्कुल होगी। इनका भी कॉम्पिटिशन इसी प्रकार मैथ से, इसी प्रकार इसका रोल रहेगा। आर्ट के बच्चे हैं और इसमें मैथ साइंस वाले बच्चे हैं, साइंस मैथ के बच्चे हैं, तो ये तो इनके लिए तो प्लस पॉइंट है, इनके लिए तो प्लस पॉइंट है। अब इसमें भी प्लस पॉइंट हो सकता है। अब ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं समझने वाला भी है, रटने वाला है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसमें थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। क्यों? ये रट भी लेंगे। एक बात और, अब दिक्कत कहां हुई कि यहां पर सही प्रश्न हो, आपने कोई प्रश्न कर दिया और आपने उसका उत्तर टिक कर दिया,
क्या गारंटी है कि वो ठीक होगा? क्योंकि आपको नहीं पता, आपने तुक्का लगा दिया कि हाँ हो सकता है, श्योर नहीं हो। लेकिन भाई साहब, इसमें मैथ जब सोल्व करोगे तो मैथ का एक आंसर आएगा, पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। आंसर आते 4 ऑप्शन देख के हाँ भैया उत्तर आ गया, आप ठीक कर सकते हो 99% ठीक होने के, क्योंकि आपको कंफ्यूजन रहेगा कि ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहां पर नकारात्मक देखो, नकारात्मक अंकन ना ये कम रहेगा, ये कम होगा, क्योंकि यहां पर सटीक सटीक सही होंगे। ऐसा ही साइंस में खेल है, साइंस में पता लग जाएगा भैया इसका आंसर है कि नहीं, क्योंकि चीजें इसमें समझने वाली है, थ्योरेटिकल चीजें समझने वाली नहीं। तो मैथ साइंस के बच्चे तो प्रॉफिट उठाएगा उठाएगा, लेकिन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो आर्ट के, तब उनको क्या करना है, पूरे शिद्दत ईमानदारी के साथ दोनों को कवर करते हुए चलना है, और आपको सही सही करने हैं। आप मैथ साइंस में, अगर आर्ट के बच्चा कोई है जिसकी मैथ साइंस अच्छी नहीं है, मुझे डर लग रहा है, और वो अगर ज्यादा करने के चक्कर में कि भैया मैं ज्यादा कर देता हूं, तो मैथ साइंस के अंदर तो आप रिस्क लेना ही मत। जब आपको नहीं पता उसका, जिस प्रश्न का आपको अता पता नहीं है, उसको छेड़ना मत। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मैथ साइंस में आपको नहीं पता कि 4 ऑप्शन में से क्या हो, उसको छेड़ना, क्योंकि तुक्के लगाने से ठीक नहीं हुआ। हो सकता है जीके में ठीक हो जाए आपका तुक्का लगाने से, हो सकता है करंट जीके में हो जाए, हो सकता है पशुपालन में ठीक हो जाए, लेकिन मैथ साइंस में तुक्का वही सही कर पाएगा जो स्टूडेंट मैथ साइंस होगा, क्योंकि वो एक आइडिया लगा लेगा, वो माइंडली एक कैलकुलेशन कर सकता है। इसलिए आर्ट के बच्चों के लिए मेरा सजेशन ये है कि आप अच्छे टीचर के साथ मार्गदर्शन में तैयारी करो, और अच्छा इंपैक्ट पेपर में हो वैसे क्वेश्चन के साथ डील करें, ऐसा ही मैथ साइंस को थोड़ा समझे। अभी समय है, अगर आज भी आप तैयारी करते हो ना तो बहुत, और 110% दोस्तों सिलेक्शन, अब आप कह सकते हो सिलेक्शन के अंदर ये 2 सब्जेक्ट इंपैक्ट डालेंगे, जो इसको कवर करके जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्टिव रहेगा बहुत अच्छे से, और इसमें परफॉर्म अच्छा कर गया तो ये वाले बच्चे जीके में तो कर ही लेंगे परफॉर्म, लेकिन जीके वाले बच्चे जो अच्छे रहते हैं वो मैथ साइंस में थोड़ा सा वीक हो जाते। तो यहां आपको इन 2 सब्जेक्ट को हल्के में लेकर नहीं चलना। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेंगे 40%, देखो 15 से 20%, ये मान के चलो आपके 35 प्रश्न आ गए, दोनों मिलाकर मैं ये मानता हूं कि 35 प्रश्न आ गए। 35 में से मेरी पूरी गारंटी है कि 30+% ठीक कर सकते हो। अगर आप तैयारी करते हो, 30+ ठीक करना अपने आप में एक बहुत शानदार अंक होते हैं। 30+% अगर आप ठीक करते हो ना, तो एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस होती है आपकी 30+%। इस बात को ध्यान करना। अब इधर आओ, यहां मैंने बताया नेगेटिव काट के भी 30%, 30 से 35%, उधर 30%, 30-30-60 खेल खत्म, कि 40% तो कवर कर लिया। 40% तो आप लेके चले गए। ये लो 40% का मतलब 60 अंक होते हैं। तो इन 2 सब्जेक्ट से, अब इन 2 सब्जेक्ट से आपने 40% कवर कर लिया कि नहीं कर लिया? अब आपके पास बचता है अगला जो सब्जेक्ट बचता है, वो दोस्तों है करंट जीके। करंट जीके के 10 से प्लस क्वेश्चन मान के चलो। अब इसको छोड़ के जाओगे तो बेवकूफी हो जाएगी, छोड़ के नहीं जाना। काफी सारे टीचर्स भी हैं, मैं भी आपको सजेस्ट कर दूंगा, आप नीचे व्हाट्सएप नंबर उस पर पूछ सकते हैं चीजें कि करंट जीके कहां से बेहतर कर सकते हैं शानदार तरीके से। 10+ प्रश्न है, आप चाहोगे तो इसमें मैं ये कह सकता हूं कि डराने वाली चीजें तो बहुत सारी हैं कि करंट जीके विश्व का आएगा, भारत का आएगा, राजस्थान का आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लेवल होता है, ध्यान करना, एक लेवल होता है। ऐसे नहीं कि आरएस के अंदर करंट जीके आता है वैसा लेवल का पशु परिचय दे देंगे, वो बेवकूफ बनाने का काम है। वो टाइम अगर ऐसे प्रश्न आपको करवा रहा है तो फिर भैया दूर हो जाए उनसे, वरना सिलेक्शन फिर नहीं होने वाला। एक लेवल के प्रश्न दोस्तों आएंगे, और वो लेवल कैसे हो सकता है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो एक अच्छा टीचर ही आपको कंसल्ट कर सकता है। तो करंट जीके मुझे मानना है अगर आप अच्छे मार्गदर्शन के साथ जाते हो तो 10 प्रश्न आ गए तो 5 से 7 प्रश्न आप आराम से ठीक कर पाओगे। 5 से 7 प्रश्न, अब देखो 5 से 7 एक प्रश्न बनकर ही सिलेक्शन होगा। ये होने के बाद में अब भैया ये होता है सबसे, और ये आपका है प्लस 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 पॉइंट, कि इसमें जो परफॉर्म अच्छा कर पाएगा, इसमें जो परफॉर्म अच्छा कर पाएगा ये लेके जाएगा। अब आप खुद सोचो, इधर आओ मेरे पास, कि अगर हमने यहां पर करंट जीके की बात करते हैं तो जीके में आप कितने नंबर लेके आए? 35 नंबर लेके, मैंने कहा 35-40 जितने आ सकते थे, तो एक अप्रोक्स आइडिया 35 क्वेश्चन आपने ठीक कर दिए, और इधर आपने पूरी ईमानदारी सिद्धत से मेहनत की, तो कुल मिलाकर दोनों का 30% आप ठीक कर दिए। 30-30-60 65% तो आपने ठीक कर दिए। कितने परसेंट ठीक कर दिए? 65%। और 65 के साथ अब आप खुद देखो, यहां पर 5% भी करंट जीके में ठीक कर दो तो 65-5 70% हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 70% का खेल आपने खेल दिया। समझ रहे इस बात को?
अब आपके पास यानी यानी 70% आप ठीक कर चुके हो। 70% का खेल किस में से ठीक हो गया आपका? 105% में से हो गया भैया। अब देखो सही जा रही हूं मैं, ये बिल्कुल ठीक ठाक कर रहा हूं, ये एक आइडिया बता रहा हूं। अब 45 क्वेश्चन आ गए। अब कहो सर इसमें कितने ठीक करें? देखो अगर आप चाहो ना तो इसमें से आप 45 के 45 भी ठीक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर आपने सिलेबस देखा, वैसे मैं पढ़ाता हूं ऐप के ऊपर तो बताता भी हूं, यूट्यूब तो मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपके, कुछ ऐसे सिलेबस में टॉपिक है जहां से प्रश्न बनेंगे नहीं। ध्यान करना मेरी बात को। कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए गए हैं वहां से प्रश्न आएंगे नहीं आपके, पहली बात। उसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। एक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन, 7-7 क्वेश्चन आएंगे। 3-4 टॉपिक ऐसे जहां से 5-5 6-6 क्वेश्चन आएंगे। तो वो आपको तैयार करने हैं। वैसे मैंने बता भी रखा है यूट्यूब के ऊपर। दूसरी चीज कि अब इसमें से क्या पढ़े? देखो अब देखो एक चीज नोटिस करना। अब कई देखो कुछ भी यूट्यूब एक ऐसा, देखो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 80% तो कचरा बिक, ठीक है, 80% कचरा बताया जा रहा है, ठीक है, और 20% आपको काम की चीज मिलेगी। कैसे मिलेगी? मैं बात कर रहा हूं किसकी? इस भर्ती की। मैं पशु परिचर भर्ती की बात कर रहा हूं, ठीक है। पशु परिचर भर्ती के लिए बता रहा हूं। अगर पशु परिचर की बात करें यूट्यूब के ऊपर 80% का कैसे हो सकता है? सुनना इस बात। क्या आपको पता है क्या आज से पहले भर्ती आई थी क्या? आज से पहले ये भर्ती पशु परिचर के नहीं आई। तो कैसे बता सकते हो कि इसमें ये चीज वहां से पूछे, वहां से पूछे? लेवल के अकॉर्डिंग, बिल्कुल। क्योंकि अगर लेवल के अकॉर्डिंग, देखो ध्यान करना इस बात को, अगर तरीके से और लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा देना तो लगभग सभी टीचर्स का कंटेंट एक जैसा हो जाता है। अब करेंगे क्या? आप कैसे जुड़ोगे उनसे कि आपको कुछ नया दिखाई जाए। वो नया कैसे मिलेगा? वो नया मिलेगा आपको कुछ अलग करवाई जाए, जिसका कोई लेना देना नहीं, पशु परिचर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए किताबें भी मार्केट में खूब सारी है। लगातार मैं देखता हूं, रोज मैसेज आते हैं, रोज फोन से बात होती है, सर किताब उस संस्थान की खरीद ली, उसकी लेके आ गए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा सर क्या पढ़े। बहुत मैटर दे रखा है। अरे मैंने तो पहले ही वीडियो बनाया था बुक के ऊपर। बुक के ऊपर मैंने पहले 1 लाख से ज्यादा व्यूज है, पहले वीडियो बना दिया था मैंने कि मार्केट में कचरा बिक रहा है, कॉपी पेस्ट बिक रहा है। आपका सिलेक्शन होगा उस किताब से, किसने श्योरिटी दी? किसी ने नहीं दी ना। अब आप जो पढ़ रहे हो क्या वो एग्जाम में आ सकता है क्या प्रश्न? आपको पता है क्या? नहीं पता। तो इसका मतलब क्या हो गया? 80% कचरा हो गया, निश्चित रूप से। अब उस कचरे में से 20% कैसे छांटोगे? कोई विश्व का जीके पढ़ा रहा है, कोई भारत का पढ़ा रहा है, जो टॉपिक का लेना देना नहीं है वो बताई जा रही है। इस चक्कर में स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट करे क्या? मल्टीपल ऑप्शन होते ना, तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। इस वजह से आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। और आपको इस 45% के अंदर रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहां पे भी है। 40% का एक क्राइटेरिया भी है, आपको पता है। अब देखो 70% जब ठीक कर दिए तो इसका मतलब यहां से आपको थोड़ा सा ग्रो करना है। सर कितने परसेंट ठीक करें? ठीक तो तब कर पाओगे जब आते हैं आपको सारे के सारे। हमें मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक करने हैं, यहां पर एक टारगेट होना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक करने। मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों आपको ठीक करने। क्यों? क्योंकि यहां पर थोड़ी रिस्क भी ली जा सकती है, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, साइकोलॉजी बेस पे आप क्वेश्चन को ठीक कर पाओगे। तो यहां थोड़ी रिस्क लेनी है। मैं ये मानता हूं आपको कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन इसमें ठीक करने, सही करने चाहिए, मेरा मानना है। ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चन आपको ठीक करने ही चाहिए। अब देखो आप, अगर आपने 35 ठीक कर दिए तो यहां पर +35 कितना हो गया? +35 का मतलब आपने 105 कर दिया। अगर आपने 40 कर दिया तो फिर आपका 110 हो गया। ठीक है, अगर आप 105 करते हो तो 70% आपने क्या कर दिया? सही कर दिया। 70% स्कोर हो गया आपका। वो भी एकदम सही तरीके से अगर करते हो तो आराम से हो जाएगा, नो डाउट। आपको सिर्फ चीजें, क्योंकि आपके पेपर में, सॉरी आपके सिलेबस में ऊपर मेंशन है कि 10वीं स्तर तक का लेवल रहेगा, 10वीं स्तर का लेवल रहेगा।
जहां हो सकता है 150 प्रश्न में से 5-7 प्रश्न हो सकता है थोड़े से कठिन लेवल के आ जाए। 10 प्रश्न ही मान के चलो यारो, 10 प्रश्न मान लिए हमने, बहुत कठिन आ गई। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पेपर बहुत कठिन था, इसका मतलब ये नहीं है। 90% पेपर लेवल का रहेगा और उसी बेसिस पे तैयारी करनी है। इसमें कंफ्यूजन करने वाली काफी चीजें हैं। एक तो राजस्थान अध्ययन को लेकर आपको पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। अब उसमें तो सारा ही इन्होंने डाल दिया कि ये भी राजस्थान, ये भी, ये हुए। तो अभी भी समय है, छंटनी कर लो, चीजों को डिस्कस शानदार तरीके से करो। अब अगर आपने इस सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा वीक, अगर मैं ये मानता हूं अगर 30 से नीचे ठीक करते हो तो फिर सिलेक्शन मुश्किल है। अगर 30% से ठीक कम करते हो ना तो फिर गड़बड़ है। 30 प्लस से लेके जाना आपको, और कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। मैंने बताया भी था पीछे कि एक एक टॉपिक से कितने कितने प्रश्न बनेंगे। अब कैसे तैयारी करते हो कैसे नहीं करते वो आपके ऊपर है, क्योंकि हम तो बता सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, फॉलो आपको करना है। आप विश्वास करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, जो करेगा वो फायदा लेके जाएगा, और नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो किसी और पे कर लेगा। अरे कहीं तो करना पड़ेगा ना। तो ध्यान करना, जो बातें मैंने बताई ना, इन चीजों को सटीकता से समझें। एक केवल ऐसे नहीं कि किताब ले आए, कोर्स खरीद लिया, पढ़े जा रहे हैं, वो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। एक शब्द है, एक लाइन है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होते जाओगे। सोना जितना जलता है उतना ही प्रखर निकलता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा आपको काम करना पड़ेगा। ध्यान करना। तो अब भी उम्मीदें कायम है, अब भी सिलेक्शन हो सकता है, अभी भी देर नहीं हुई है। चीजों को समझना है। कईयों को बताते ना कि सर ये तो थोड़ा सा मीटर है, क्या इतने से काम बन जाएगा? मैं हमेशा कहता हूं जीत विश्वास की होती है। 5 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 5 बार पढ़ी, बस खेल खत्म। ध्यान करना। तो जो मैंने एक एक सब्जेक्ट को लेकर चीजें बताई ना, यही आपका ऑल ओवर रहेगा। लेकिन एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है दोस्तों कि यहां तो सारा कुछ अपना एकदम स्थिति क्लियर है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना तो ये चीजें आपके दिमाग में नहीं आएंगी। फिर आपके दिमाग में एक आएगा, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। ज्यादा परसेंट ठीक करो, ज्यादा करो, सिलेक्शन लेंगे। सामने वाला ऐसे फटाफट कर रहा ना, अरे ये तो फटाफट कर रहा है, मैं रह गया पीछे। मैं फिर कह देता हूं, जितने सही सही करके आओगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। और आने वाले समय में और चीजें भी आपको बता दूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको यह बताया कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करना है, किस में ज्यादा क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, किस में कितने परसेंट ठीक होंगे। और आप देखो, मैंने आराम से आपको 105 तक पहुंचा दिया। अब इससे ज्यादा ठीक होंगे क्या नहीं होंगे? हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। ठीक है ना? करने वाले तो आप में से ही ना, करने वाले आप में से। और कल एक बात बताई थी वीडियो में, सीक्रेट बात, उस बात को दिमाग में रखना, क्योंकि वो इंपैक्ट बहुत डालेगी सिलेक्शन के अंदर। काफी अहम रोल होगा उस बात का। कोई समझता तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जितनी बातें मैंने अब तक बताई, इन बातों से एग्री करते हो जो मैंने बताया, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हो। अच्छी रखोगे तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे, और नकारात्मक रखते हो तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हम और आप में कोई फर्क नहीं है। आप हमसे हो और हम आपसे हैं, बस सीधी सी बात है। ठीक है? तो तैयारी करो। अभी भी 5 से 6 महीने हैं, गलतियां हो गई हैं तो सुधारी जा सकती है, नो डाउट। मेरा एक पूरा टारगेट रहेगा, थोड़ा सा मैं बिजी हूं क्लासेस में, यूट्यूब के ऊपर मैं आपको एक एक सब्जेक्ट को लेकर थोड़ी थोड़ी चीजें और बताऊंगा, जिससे कि आप जो गलतियां कर रहे हो उसको ठीक कर पाए। नोट्स बनाना है, किस टॉपिक में कितना टाइम देना है, किस टॉपिक कितने क्वेश्चंस करने हैं, किस लेवल तक जाना है, ये चीजें आने वाले कुछ दिन यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ठीक है? और टेलीग्राम को भी आज से ज्वाइन कर लें, नो डाउट। तो ये था आज का सेशन। निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाएंगे मैं जो बताना चाहता हूं, कि हमारा सिलेक्शन हमारी गलती की वजह से नहीं होता, क्योंकि हम पढ़ते तो खूब हैं, लेकिन सिलेक्शन हमारी गलतियां नहीं होने देती। ठीक है, चलिए। और एक और बात जो लगातार मैंने आपको कहा था कि ऑफर चल रहा है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मैं नहीं कहता कि आप हमसे जुड़ो, आप विश्वास करते हो तो ही जुड़ें। और बिल्कुल ऑफर के साथ जुड़ सकते हैं। 30% ऑफ है, 30% ऑफ दोस्तों। हमारे 2 बैचेज हैं,
तो पशु परिचय का जैसे मैथ, साइंस, पशुपालन, जीके में नहीं कर, मैंने देखो मैं करवाने को किसी भी टीचर को लाकर खड़ा कर सकता हूं, यहां पढ़ा दे भैया जीके, और आप पढ़ोगे भी, लेकिन फायदा किस चीज का, जब पेपर में प्रश्न आए। समझ रहे इस बात को? तो मैथ, साइंस, पशुपालन 3 सब्जेक्ट, ये एक अलग बैच है, ये एक अलग बैच है, दोनों इंपैक्ट डालने वाले हैं, क्योंकि हम पूरा विश्वास आपको दिलाते हैं और जिम्मेदार रहते हैं। कोई भी टीचर्स जिम्मेदारी नहीं लेगा, आप पूछ लेना जिम्मेदारी लेते हैं क्या? एसकेनाइट क्लासेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिम्मेदारी लेते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे वो एग्जाम में आएगा निश्चित रूप से, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हम उस स्टूडेंट की सोच के साथ चलते हैं, उस बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से चलते हैं कि भैया क्या हो सकता है, बस ध्यान करना। तो 15 से 17 2 दिन शेष है, बिल्कुल 30% ऑफ के साथ जुड़ सकते हैं। पशु परिचय एक तो छोटी वाला बैच है, और एक ये तो बहुत शानदार बैच है जो कि एमसीक्यू बैच है। अगर कोई बच्चा पशुपालन का थ्योरी नहीं पढ़ना चाहता तो मत पढ़े, ये रहा थ्योरी पढ़ना तो यहाँ पे आ जाएगा नो डाउट। और आगे अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि रीट की वैकेंसी आने वाली है, और अभी जो मामला चल रहा है उसके चलते थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, लेकिन स्थिति साफ है, भर्ती आ रही है। तो संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट में भी आ रही है, मुख्य परीक्षा ये पर, तो सभी के अंदर एलडीसी की तैयारी करो तो भी अपना ऑफ चल रहे हैं, समर सीजन चल रहा है, थोड़ा सा ऑफ दे दिया है, जुड़ सकते हैं और जुड़िए विश्वास के साथ। और हमें पता है कि इम्पैक्ट कितना हो सकता है, क्योंकि लगातार हमने रीट, वीडियो, एनटीपीसी, एलडीसी, पीछे बहुत सारे एग्जाम जिसके लिए भी हमने डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करी, उसमें हमने हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। जो बच्चे पीछे तैयारी कर चुके हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बता भी देंगे प्रतिक्रिया, नो डाउट। बाकी सिर्फ काम के ऊपर ही विश्वास किया जाता है। चलिए मिलते इसी के साथ, जय हिंद, जय भारत।